अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान की हार का एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया जनाब। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का अब हकीकी मायने में पत्ता साफ होने लगा है। और इसके अलावा साइम अयूब का यार कोई लेवल नहीं है, कोई म्यार नहीं है, वो है ही अलग कैलिबर का प्लेयर। न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर डोमिनेट करने के लिए पाकिस्तान के पास प्लान बी जो है वो अवेलेबल है। तो आज यही तो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक्स पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब ने कहा है कि रिजवान साहब कुछ गुजारा किया करो। रिजवान साहब को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अब किस तरह की आदतें हैं? मोहम्मद रिजवान के पास भाई जो डेड बॉल भी जाती है, रिजवान उसको रोकते इस तरीके से और आधी क्रीज से बाहर आ जाते हैं। तो जो मतलब मोहम्मद रिजवान का पार्टनर होता है वो समझता है कि शायद सिंगल लेंगे। और ये बाबर आजम तो बड़े अच्छे तरीके से जारी कर गए थे रिजवान को और उनकी जोड़ी जम भी गई थी। लेकिन मोहम्मद रिजवान के साथ अक्सर दूसरे प्लेयर्स रन आउट भी हुए और आपने देखी भी है। तो साइम अयूब बेचारा भी हुआ, उसके साथ भी वही हुआ कि वो बेचारा आधी क्रीज पे पहुंच गया था, पिच पे पहुंच गया था। और रिजवान फिर आपको पता है पहले निकले तो थे लेकिन फिर क्रीज के अंदर तो यानी कि कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे दोनों बल्लेबाज। और साइम अयूब ने बहुत ही कीमती विकेट और बड़ी मुश्किल वक्त में यानी कि विकेट अपनी दे दी थी। और उस वक्त साइम अयूब का बल्ला जिस तरीके से रंजों के अंबार मतलब उसके बल्ले से निकल रहे थे, जो लग रहे थे, तो उसका वाकई लेवल अलग था। लेकिन रमीज राज ने कहा कि पाकिस्तान का ये एक यानी कि ब्रांड फ्यूचर है, एक ग्रेट पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, इस बात में कोई दो राय नहीं। साइम अयूब ने अपने आप को मनवाया, डोमिनेट किया पहले मैच के अंदर। लेकिन रिजवान साहब को अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी कि भाई, और साइम अयूब को भी सीखना पड़ेगा कि रिजवान किस तरह का मतलब किस तरह खेलता है। रिजवान को देखना चाहिए। और अगर इस तरह पाकिस्तान मिस्टेक करता रहा तो इससे बड़े ब्लंडर नहीं हो सकते हैं, जो हकीकत है, जो रियलिटी है। और इसके अलावा अगर जहां पर स्पेशली बात करें पाकिस्तान के पास प्लान बी तो है न्यूजीलैंड को हराने के लिए। प्लान बी हमारे पास क्या है? प्लान बी है कि हम अपनी बॉलिंग से न्यूजीलैंड को जकड़ें, उनको पकड़ें, उनको दबोचें। जी हाँ, ये है रियलिटी। हम न्यूजीलैंड को बॉलिंग से ही पकड़ सकते हैं। बैटिंग हमारी आप सबके सामने है, हमने देखा पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है। दूसरा टी20 मैच जीते, बल्कि इस सीरीज को हमने जीतना है। सबसे पहले तो सबको पता है कि हमने जो कैचेस ड्रॉप किए, विलियमसन के कुछ रन हमें एक्स्ट्रा पड़ गए, या फिनलन, खैर फिलन को चांस मिला लेकिन उसके बाद फिनलन ने एक बाउंड्री भी नहीं लगाई थी। चलो वो हमने खमियाजा इतना हमें बड़ा यानी कि नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन केन विलियमसन के कुछ रन हमें पड़ गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान को जमान खान को गेम के अंदर लाना पड़ेगा, चाहे आमिर जमाल की जगह है या आप चौथा फास्ट बॉलर जिस तरह भी लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है आमिर जमाल को अभी तो एक दो मैचेस के अंदर मौका देना पड़ेगा, लेकिन ये सीरीज पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड कप की तैयारी भी है। सबसे जो बढ़कर है, शाहीन को अभी और ज्यादा काम करना है। कप्तानी का प्रेशर दिखा, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी। पहले तो राशिद खान के कंधों के ऊपर वो बड़ा कुछ कर रहे थे लाहौर कलंदर में, लेकिन यहां पर उनको एक वो स्पिनर नहीं मिला राशिद खान की तरह जो मतलब गेम का पांच ही पलट दे, वो बात नजर नहीं आई। फिलहाल उसामा मीर या शादाब होते तो फिर भी हम कुछ कह सकते, लेकिन शादाब भी फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म ही थे। लेकिन पाकिस्तान को इस सीरीज के अंदर हर हाल में हराना, हर हाल न्यूजीलैंड को हराना है। और पाकिस्तान ये कर सकता है, पहले भी किया हुआ है। लेकिन बाबर आजम के ऊपर हम फिर भी ज्यादा डिपेंड करेंगे। लेकिन साइम अयूब का टैलेंट अभी हमने बहुत देखना है सीरीज के अंदर। इंशाल्लाह साइम धड़ल्ले के साथ परफॉर्म करेगा और हमारी बेस्ट विशेष है साइम अयूब के लिए। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।